मित्रों, आपने अक्सर बच्चों को तितलियों के पीछे भागते देखा होगा, बारिश की बूंदों में नहाते देखा होगा, बादलों को ताकते देखा होगा। बादलों के साथ उनका मन करता होगा हम भागें, दौड़ लगाते, जंप करते, कूदते, फांदते, हंसते, खेलते, पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते देखा होगा। उनके चेहरे पे कितनी चमक होती है और भरी दोपहर में इतनी धूप में भी लुकन छुपाई खेलते देखा होगा। हाइड एंड सीक खेलते बच्चे कितने खुश होते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं। और वो पल कभी नहीं भूलते होंगे जब वो किसी पेड़ पे चढ़ के उन्होंने अमरूद या आम तोड़ा होगा। और आपको भी याद होगा कि आप कैसे खेलते थे और कैसे आपका बचपन कैसे बीता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बच्चे इस जीवन को प्यार करते हैं, दे लव दिस लाइफ। और ये उनका पहला प्यार होता है, क्योंकि जब वो आते हैं इस दुनिया में वो हर चीज़ को छूना चाहते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी पावर्स, शक्तियाँ बहुत फ्रेश होती हैं। वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। मूवमेंट उनके स्वभाव में होता है, स्टिल नहीं बैठते और अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से वो जानना चाहते हैं इस संसार को। इंक्विजिटिव होते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की, देखने की। लेकिन क्या वो बचपन आजकल, जब क्रॉस कंज्यूमरिज्म का टाइम है, अंधाधुंध दौड़ लगी है भौतिकवादिता के पीछे, हम दे पाते हैं? बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो हम स्कूलों का सोचना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही 2 साल का हो, 2.5 साल का हो और हम उसको स्कूल में डाल दें। उस लिमिटेड एरिया में उन डेस्कों, सख्त डेस्कों के बीच, बेंचों के बीच बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी जो 2 साल से और 6 साल तक की जो आयु है, उसमें वो अनकॉन्शियसली एक्सर्ट करता है अपनी एनर्जीज, अपनी शक्तियाँ देखता है, अनुभव करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसी से वो बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं ना, थ्रू प्ले ही लर्न्स एवरीथिंग। दैट इज द प्राइमरी vehicle of a child to learn, to know। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स इतने एम्बिशियस हो गए हैं कि या तो पैसे के लिए या वो दिखावे के लिए, आपने देखा होगा रियलिटी शोज चल रहे होते हैं। एक बच्चा जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, इस संसार को देखने की, महसूस करने की उम्र है, क्योंकि नया है उसके लिए, ये जग पूरा नया है और वो इमिटेट करता है हर चीज़ को। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद एवरी टोन, मूड, थॉट, उसकी जो भी इसमें एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके साथ वो आइडेंटिफाई करता है। और हम उसको क्या दे रहे हैं, ये बहुत इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका व्यक्तित्व, उसकी साइकिक बीइंग कैसे डेवलप हो रही है। वो तो एक स्पार्क है ना ईश्वर का, उसके आसपास अभी उसकी इंडिविजुअलिटी बननी है। हम ये भूल जाते हैं कि वो खुद, उसकी इनहेरेंट जो उसकी ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो अभी उसको जान रहा है। ही इज़ एक्सपेरिमेंटिंग। दैट इज़ वाई ही कीप्स ऑन मूविंग, हॉप्स, जंप्स, गैलप्स, हम स्किप करता है, कभी जंप करता है। तो ये उसका नेचुरल स्वभाव है। लॉर्ड कृष्णा भी कैसे वो ग्वालों के साथ जाते थे गौएं चराने, तो कितना कुछ सीखते थे, कितनी उनकी बचपन कितना अच्छा बीता। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को देख लो, वो बचपन में जब खेल रहे थे तालाब में तो वहाँ से मगरमच्छ का बेबी ले आए थे, तब उनकी माँ ने कहा था कि नहीं, इनकी मदर रो रही होगी, आप छोड़ के आइए। तो मस्ती थी, लाफ्टर था, खुशी थी।
उनके चेहरे पे एक चमक ही अलग होती है, लेकिन हमने ये चमक उनसे छीन ली है। क्योंकि वो समय इतना क्रिटिकल होता है कि उसी समय 2 से लेकर 6 साल तक बच्चे की नींव पड़ती है। वो जो उसकी फॉर्मेटिव एनर्जीज होती हैं, जो उसका नेचुरल विकास कर रही होती हैं, उसके शारीरिक विकास, मानसिक, उसका इमोशनल विकास, सामाजिक विकास, ये कर रही होती हैं, हम उन एनर्जीज को डाइवर्ट कर देते हैं। किसमें? ABC सीखो। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को पेंसिल पकड़ा देते हैं, लिखो ABC लिखो। उसका पूरी एनर्जीज जो है ना उसमें लगा देते हैं एक अंग्रेजी सीखने में, जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी माँ की भाषा नहीं है, पर उसको सीखनी है। रट्टे लगाएगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दूसरी क्लास की भी टीचर कहेगी तुमने ये याद क्यों नहीं किया, होमवर्क क्यों नहीं किया। मतलब ऑल द टाइम ही इज बर्डन, ही इज स्ट्रेस्ड। तो वो कोई उम्र है उसको स्ट्रेस देने की? उसको ग्रो करने दो ना। ही नीड्स फ्रीडम, ही नीड्स लव, ही नीड्स सुपरविजन, लेकिन उसके साथ प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो। चाणक्य जो हमारे प्राचीन भारत के एक महान कूटनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और एक शिक्षा शास्त्री भी थे। कौटिल्य उनका नाम था और उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वो वही हैं जिन्होंने नंद वंश का घन नंद को हराकर और चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया था राजगद्दी पे, और बचपन में ही पहचान लिया था कि इसमें नेतृत्व शक्ति है, कितना न्यायप्रिय है, ये बहुत अच्छा राजा बन सकता है। उनकी दृष्टि देखिए। वो ही वॉज चंद्रगुप्त एक बार खेल ही तो रहे थे, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और एक अपना ऊंची चट्टान पे बैठे थे और न्याय दे रहे थे। कुछ बच्चे प्रजा बन गए, कुछ सैनिक बन गए, और एक मंच पे बैठ के उन्होंने जिस तरीके से न्याय दिया तर्कशीलता के साथ, चाणक्य छुप के देख रहे थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो सम्राट बनेगा एक दिन। इसका आत्मविश्वास, इसकी न्यायप्रियता, इसकी लीडरशिप, ही हैड ऑब्जर्व दैट। तो वही थे चाणक्य जिन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड प्यार दीजिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, अनबाउंड लव दीजिए 5 वर्ष तक। और उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 10 वर्ष 15 वर्ष तक उसको, क्योंकि 5 वर्ष तक तो अक्सर बच्चा माँ की उसमें ही रहता है, निरीक्षण में, तो माँ ही उसकी फर्स्ट टीचर है। और माँ जो सिखाती है वो बच्चा कभी भूलता नहीं, वो उसके भीतर उतर आता है। और 10 से 15 तक, जब वो 10 हो जाता है, 10 का 15 तक, वो पिता के अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि पिता ही सिखाता है कि इस जीवन में चुनौतियों का आपको कैसे मुकाबला करना है। तो वो उसको अनुशासित करता है, उसको इस दुनिया की जानकारी देता है। लेकिन और उसके बाद 16 वर्ष के बाद वो कहते हैं कि उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यू शुड ट्रीट योर चाइल्ड लाइक अ फ्रेंड। और हम क्या कर रहे हैं? वो जो महत्वपूर्ण समय होता है, हम उसको एक क्लास स्ट्रेट जैकेटेड कमरे में, जहाँ बिल्कुल लिमिटेड है, सब हिलना डुलना भी मना है। बच्चा अगर हिलेगा डुलेगा या कोई प्रश्न करेगा तो टीचर कहेगी चुपचाप बैठो, मुंह पे उंगली रख के बैठो, ना वो प्रश्न कर सकता है। उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, उसकी जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, उसकी जो भीतर की जो उसकी गति है वो भी कहीं रुक जाती है, क्योंकि गति से सीखता है। चाइल्ड लव्स मूवमेंट। तो उसके फॉर्मेटिव जो उसकी एनर्जीज है वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। आपको नहीं लगता कि ये एक हिंसा है, एक अपराध है जो हम कर रहे हैं? तो
let the child play. Free play is his need. Love is his need. And freedom. कहते हैं ना कि जो आत्मा का विकास होता है वो फ्रीडम में होता है. द फ्लावर ऑफ सोल ब्लूम्स इन फ्रीडम. आपने भी देखा होगा फ्रीडम में ही सारा विकास होता है. उसको आज़ादी होती है एक्सपेरिमेंट करने की, अनुभव करने की. और बच्चे जब गली में खेलते हैं, अपने पेड़ के नीचे बैठ के अपना गपशप करते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं. और आपको भी याद होगा पेड़ के नीचे बैठ के जब आपने अपने नाना नानी से कहानियाँ, सब बच्चे आसपास बैठ जाते थे, घंटों बीत जाते थे नाना नानियों को कहानियाँ सुनाते सुनाते. अब थकते नहीं थे, कभी नींद भी नहीं आती थी. तो ये जो स्टोरी टेलिंग का हमारा जो ऋषि मुनियों ने जो हमारे कल्चर में था, स्टोरी, इट वाज अ प्रिविलेज फॉर द चिल्ड्रन टू लिसन टू द स्टोरीज एंड लर्न. एंड वी हैव अ वास्ट रिजर्वर ऑफ स्टोरीज. और देशों की कई सभ्यताएं तो कोई 1500 पुरानी होगी, 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल, कोई 2500 साल. लेकिन हमारी सभ्यता तो लाखों साल पुरानी है. हमारे पास सतयुग की भी कहानियां हैं, त्रेता युग की भी हैं, द्वापर की भी हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल की भी कितनी कहानियां हैं. हजारों कहानियां हैं, रादर लाखों कहानियां हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व अपना त्याग दिया. हमने क्या कभी अपने बच्चों को वो कहानियां सुनाई? नहीं. तो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन. चरित्र वहीं बनता है और वही समय होता है. उसके बाद तो फिर बच्चा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, वो स्कूल के लिए एक तैयार हो जाता है. ये प्री प्राइमरी, ये प्री स्कूलिंग की बात मैं कर रही हूँ, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ. उसके बाद तो फिर बच्चा, जैसे हमारे गुरुकुल में जाते थे, बच्चा 8 साल का बच्चा, 7 साल के बाद बच्चे को परमिशन मिलती थी एडमिशन लेने की. उससे पहले गुरु एक्सेप्ट नहीं करते थे, बिकॉज दे न्यू कि अभी इसका रिसीव करने का, नॉलेज रिसीव करने के अभी इसका यंत्र तैयार नहीं हुआ है. तो let him know the world, his environment. कहते हैं जो पहले पास का एनवायरनमेंट है उससे बच्चे की जानकारी करवाइए, नज़दीक से दूर जाइए. उसके बाद वो प्रकृति से उसको अलग मत कीजिए, प्रकृति में उसको स्वच्छंद खेलने दीजिए, हवा के साथ दौड़ने दीजिए, उगते सूर्य को देखने दीजिए, घने बादलों को देखने दीजिए, वर्षा की बूंदों का अनुभव करने दीजिए. ये जो बच्चे इस तरीके से पलते हैं वो कभी आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से कभी उनका दिवालियापन नहीं होता. जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल थे, वो इंटेलेक्चुअल प्रोडिजी. वो कहते हैं कि 20 साल तक मैं स्पिरिचुअली और इमोशनली बैंकरप्ट हो चुका था. मतलब इतना मैंने अपना दिमाग इतना यूज़ कर लिया था कि आई वॉज कम्प्लीटली ड्राइड आउट फ्रॉम इनसाइड. मुझे बचाया वर्ड्सवर्थ की पोएम्स ने. उसने मेरी फीलिंग्स जगाई, मेरे भीतर संवेदनाएं उत्पन्न की. तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं जी रहा हूँ, मेरे भीतर फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, तो मानवीय गुण हैं. तो इस तरीके से हमें बच्चों के ऊपर बहुत, बिकॉज टू मच immature demands on his intellect, over criticism, और उसको एक undue excitement देना about fantasies, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करवाना उसमें, उसकी over stimulation of his senses is also very hazardous for his health. और बच्चा घंटों मोबाइल पे लगा रहता है, टीवी देखता है, उसकी प्रोग्रामिंग होती जा रही है, कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है. उसके सेंटिमेंट्स कहीं ख़त्म हो रहे हैं, उसकी भावनाएं. तो हमें ये जो बचपन है
उसको अधिकार है भाई, उसके बचपन पे अधिकार है। अगर उसको ये दुनिया में, रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं, अगर उसको ये पता होता कि मैं मेरे जन्म लेने के बाद ही 1-2 साल के बाद मुझे एक कक्षा के उसमें स्ट्रेट जैकेटेड इसमें सीमित वातावरण में धक्का मार दिया जाता, वहीं कहता कि नहीं बैठो ना ये लोग, तो ही वुड हैव थॉट 10 टाइम्स बिफोर कमिंग ऑन दिस प्लेनेट। वो इस ह्यूमन बीइंग का कैरियर लेने से पहले 10 बार ही सोचता। पर उसको क्या मालूम, वो आएगा, ही विल बी ट्रैप्ड। और सारे एम्बिशंस जो हैं पेरेंट्स के, सब खुद चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया होगा पूरे जीवन में, लेकिन मेरा बच्चा ये फीट कर लेता है, ये करिश्मा कर लेता है, ये मेरा बच्चा ऐसा है, उनको समाज में अपना दिखावा करने के लिए वो बच्चे को टॉर्चर करते हैं। लेट द चाइल्ड ब्लूम, ब्लॉसम। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू ब्लॉसम टू द मैक्सिमम, टू ऑप्टिमम। और वो खेल के द्वारा ही सीखता है। फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। फ्रीडम, निगरानी रखिए, सुपरविजन रखिए, इन ऑर्डर दीजिए उसको। देयर शुड बी प्रॉपर फॉर्म एंड ऑर्डर, बट डोंट इंक्रोच अपॉन हिज फ्रीडम, स्पेशली इन चाइल्डहुड। उसको पॉन्ड में पानी के साथ खेलने दो ना, छप छप उसको नहाने दो ना, नाव तैराने दो ना, बारिश का आनंद लेने दो। आफ्टर ऑल प्रकृति किसके लिए? प्रकृति का आनंद हम ही ने तो लेना है ना। उसके बाद तो वो बिजी हो जाएगा बच्चा, उसकी अपनी दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी, एस्पिरेशंस होंगी समाज के लिए। बिकॉज ही इज अ बीइंग ऑफ विल, इमिटेशन। तो आप उसको इन्वायरमेंट ऐसा दीजिए जिसमें प्रेम हो, प्रेयर हो, अच्छी भाषा हो, क्योंकि जो भाषा आप बोलते हैं वही बच्चा बोलेगा। तो लिंग्विस्टिकली द लैंग्वेज शुड बी वेरी रिच। द चाइल्ड पिक्स अप, क्योंकि उसकी पिकअप करने की शक्ति बहुत फ्रेश है। वो ग्रुप्स बन जाएंगे उसके इंटेलेक्ट में, जो भी वो लेगा। उसको मधुर एक्सपीरियंसेस दीजिए, कड़वे नहीं। आर्ग्यूमेंट्स घर में होते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी ऐसे ना हो जो बच्चे को नुकसान, क्योंकि बच्चा आर्ग्यूमेंट्स, वार्तालाप, आर्ग्यूमेंट्स उससे भी विवाद से भी सीखता है बहुत कुछ। बट इट शुड बी हेल्दी, देयर शुड बी हेल्दी डिस्कशंस। और उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, खूब स्टोरी सुनाइए उसको। हमारे तो पुराण है, उपनिषद है, महाभारत, रामायण, एपिक्स, ये सब भरे पड़े हैं कहानियों से। हमने कभी सोचा नहीं कि हम बच्चे को ये कहानी सुनाएं। सारी पढ़ाई तो उसी से होगी, किताबों से नहीं होती है पढ़ाई केवल। उसकी श्रुति, हमारे ऋषि मुनि इस मामले में, उन्होंने तो कॉपी, किताब, पेंसिल का रिवाज ही नहीं था, लिखते ही नहीं थे। ये द चाइल्ड यूज्ड टू लिसन, उसकी लिसनिंग स्किल बहुत डेवलप की हुई थी, और उसी से उसकी वाणी भी बड़ी प्रभावशाली होती थी। कि ऋषि जो मंत्र उच्चारण करते थे, जो स्टोरी सुनाते थे, जो वाक्य सुनाते थे, कैसे जीवन में रहना है, जीवन कला सिखाते थे उनको, ताउम्र उनके साथ रहते थे। उनका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से बीतता था, बिकॉज देयर फाउंडेशंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरा सिर्फ आज का जो विषय है बाल्य अवस्था, हम उसको देखें, और जो इसेंस ऑफ पेरेंटिंग जो चाणक्य ने दी है, कौटिल्य ने दी है, विष्णुगुप्त ने दी है, उसको हम ध्यान रखें। 5 साल तक बच्चे को नहीं छेड़ें, उसको पूरी फ्रीडम दें, और उसको वो सब बताएं। क्योंकि बच्चा जब गार्डन में खेलता है, पत्ते उठाता है, कंकड़ उठाता है, अपने आप ही गिनता है, अपने आप ही सीख जाएगा। वो सॉफ्ट, हार्ड, छोटा, बड़ा, नज़दीक, दूर, है ना, हैवी, लाइट, ये सब प्री नंबर्स जो हैं, ये बच्चा प्रकृति से अपने आप सीखेगा। हमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें उनको देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग के लिए कहती थी, छोटे बच्चों को, अपनी टीचर से, तो उनको कहती थी कि इनको
अगर इसने बैंगन पेंट करना है, इसको ये जाने कलर, ये ब्रिंजल का कलर कैसा होता है, वो सामने रखो ना, उसके फूल सामने रखो, फूल के द्वारा पढ़ाओ क्या कितना सॉफ्ट है, इसका क्या वेट है, इसके भीतर क्या है, इसका कलर क्या है। तो ये तरह तरह के रंग प्रकृति में, शेप्स हैं, रंग हैं, ये सब उनको दिखाइए। मैं तो इवन नेचर वॉक के लिए बच्चों को ज़रूर, मैं टीचर्स को प्रोत्साहित करती थी कि इनको कम से कम आधा घंटा नेचर में रहे। पास में गार्डन था स्कूल के, तो दे यूज टू गो देयर एंड दे यूज टू नोटिस व्हाट आर बुशेज एंड व्हाट आर बिग ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, क्रीपर्स क्या हैं, है ना। तो वो सब देखते थे बच्चे, फर्स्ट हैंड नॉलेज लेते थे। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। और प्री मेच्योर डिमांड्स अपॉन इंटेलेक्ट और उनका शार्प क्रिटिसिज्म जो कि होने लगता है जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं, और अनड्यू एक्साइटमेंट ऑफ फैंटेसीज और ओवर स्टिमुलेशन ऑफ देयर सेंसेस, जो आजकल वो टीवी और वीडियो गेम से, दैट इज hazardous टू देयर हेल्थ। सो माय टुडेज टॉपिक इज childhood. So please take care of child, because that is going to pay dividends in life. It is if the child is brought up properly, knowing well his needs, उसकी इमोशनल नीड्स, बच्चा क्या चाहता है, वो तो उसकी मूवमेंट से पता चल जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल एनर्जीज से पता चल जाता है कि वो अन्नमय कोश पे अभी है, अभी मनमय कोश पे नहीं पहुंचा है। वाइटैलिटी है प्राणमय कोश पे, वाइटैलिटी, वाइटल एनर्जीज उसमें बहुत है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है। तो ये सब उसको दीजिए आप। यही मैं आज विराम दूंगी। नेक्स्ट टाइम आई विल टॉक अबाउट हायर क्लासेस, और मैं बताऊंगी कि जब बच्चा गुरुकुल में चला जाता है तो उसको क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया